हमारे बच्चे सहदेव ने एक भजन बोला, उसके अंतिम पद में गुरुदेव की शरण होने का एक संकेत किया था। मेरे मन के अंदर उसी समय कुछ विचार घूमने लग गए और वो विचार ये थे, हर व्यक्ति सद्गुरु तत्व को नहीं समझ सकता, न वो जानता है। इसलिए कई एक व्यक्ति तो अपने मन के अंदर ये समझेंगे कि ये अपने गुरुदेव की बड़ाई के लिए ये सब कुछ बातें कह रहे हैं। थोड़ी सी बातें मैं इस विषय में कर लेना चाहता हूं ताकि तुम सबको इस बात का ज्ञान हो जाए कि वस्तुतः सद्गुरु तत्व होता क्या है। पुराणों के अंदर बड़ी बड़ी कथाएं मिलती हैं, बड़े बड़े ऊंचे चरित्र मिलते हैं और वो चरित्र एक दूसरे की विपरीत दिखलाई देते हैं। हर व्यक्ति इस बात को नहीं समझ सकता क्यों विपरीत दिखलाई देते हैं और क्यों अनुकूल है। थोड़ी देर के लिए समझो, भगवान राम का अवतार हुआ और अवतार होने पर भगवान शंकर उनके दर्शन करने के लिए आए। जगदम्बा सती को ये भ्रम हो गया, ये क्या बात, संसार के मालिक, जगत के ईश्वर एक राजा के लड़के के दर्शन करने के लिए आए, ऐसा क्यों? भगवान शंकर ने उनको समझा दिया कि नहीं, वो मेरे इष्ट देव हैं, परात्पर हैं, मैं उनकी आराधना करता हूं, इसलिए मैं उनके दर्शन करने के लिए गया। फिर भी सती के मन का भ्रम दूर नहीं हुआ। भगवान शंकर ने कहा, यदि तुम्हारा मन का भ्रम दूर नहीं होता है तो तुम उनकी परीक्षा लो जाकर। सती ने परीक्षा लेने का उपाय केवल मात्र एक समझा, वो ये कि वो सीता का रूप धारण करके रास्ते में बैठ गई ताकि इस बात का ज्ञान हो जाए कि राम असलियत को, ठीक तत्व को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे। सती जब सीता का रूप धारण कर बैठी थी, भगवान राम ने आकर कहा, माता तुम यहां अकेली कैसी बैठी हो, भगवान शंकर को क्यों छोड़ाई? सती बड़ी शर्मिंदा सी हो गई, कैलाश पर्वत पर गई। भगवान शंकर ने इनको अपने बाबांग नहीं बिठाया, सामने आसन दे दिया। उसी दुख के अंदर सती ने अपना शरीर अपने पिता के यज्ञ में छोड़ दिया, पार्वती का स्वरूप धारण किया। तब भगवान शंकर ने उनको अर्धांगिनी ने स्वीकार किया, उससे पहले नहीं स्वीकार किया। भक्ति भाव वाले लोग अपने मन के अंदर ये कहते हैं, सती ने क्योंकि सीता का रूप धारण किया और भगवान शंकर सीता को अपनी माता समझते थे, इसलिए उसका परित्याग किया। दूसरी बात यह है कि उसने परिस्त्री का रूप धारण किया, इसलिए भगवान शंकर ने सती का परित्याग कर दिया और त्याग करने पर वो अपने पिता दक्ष के यज्ञ में जाकर के अपने शरीर को उसने जला दिया, इसी दुख में जलाया। और उसके बाद भगवान हिमालय के यहाँ जन्म लेकर के पार्वती रूप धारण किया। तब दोबारा भगवान शंकर ने पाणी ग्रहण किया और वो उनकी अर्धांगिनी अभी उसी प्रकार से गिरिजा के रूप में, पार्वती के रूप में है ही। एक तो कथा ये, और दूसरी कथा वो है
जिस समय जंगल में भगवान राम विचर रहे थे और सीता का अपहरण हो गया था, बड़े दुखी थे, क्लेश में घूम रहे थे। अगस्त मुनि से जाकर के प्रश्न किया, मेरी आपत्ति दूर कैसे हो, किस प्रकार से मुझे सीता मिलेगी? तो अगस्त मुनि ने उनको उपदेश दिया और उपदेश देकर ये कहा, तुम भगवान शंकर की आराधना करो और यहां बैठ करके उनकी आराधना करो, शिव स्तोत्र का पाठ करो, भगवान शंकर प्रसन्न हो जाएंगे तो तुम्हारी आपत्ति हल हो जाएगी। भगवान राम ने तीव्रतम तप किया और भगवान शिव के पंचाक्षरी मंत्र का नमः शिवाय का जाप करते रहे। 6 महीने तक घोर तप करने के बाद भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और प्रकट होकर के उन्होंने कहा, इदम पाशुपतम दिव्यम प्रगृहान रघुद्भवे एतदासाद्य पौलस्त्यम जहिमाशोकमर्षि। ऐ बेटा राम, ये पाशुपत अस्त्र ले ले और इसको लेकर के तुम रावण का विध्वंस करो, तो तुम शोक मत करो, इसके द्वारा तुम रावण को मार दोगे और सीता तुम्हारे पास आ जाएगी। ये इस प्रकार का प्रकरण मिलता है। उधर तो भगवान राम ने के दर्शन करने के लिए गए और सती ने क्योंकि सीता का रूप धारण किया इसलिए उसका परित्याग कर लिया। उधर भगवान शंकर की आराधना करते हैं और आराधना करने के बाद भगवान शंकर प्रकट होते हैं, प्रकट होकर के वरदान देते हैं। वरदान दे कहते हैं, इदम पाशुपतम दिव्यम प्रगृहान रघुद्भवे एतदासाद्य पौलस्त्यम जहिमाशोकमर्षि। ऐ राम, ये मेरा पाशुपत अस्त्र तुम ले जाओ, ये दिव्य अस्त्र है, इसके द्वारा तुम रावण का विध्वंस। आजकल भी समुद्र के किनारे पर भगवान राम का स्थापित शिव मंदिर है, जहां पर शंकर की आराधना करके और वरदान पा करके भगवान राम ने लंका पर चढ़ाई की और शंकर के वरदान स्वरूप वो रावण को मार करके जीत करके आए। सब इस बात को जानते। दोनों प्रकरण विपरीत। उधर तो राम भगवान शंकर के इष्ट, उधर शंकर भगवान राम के इष्ट। क्या बात हुई, इसमें तथ्य क्या निकला? इसी प्रकार से भगवान कृष्ण के बारे में भी ऐसा ही प्रकरण मिलता है, जिसमें श्री वृंदावन के अंदर भगवान कृष्ण थे, ब्रज में अवतार लिया, गोकुल आए। उस समय भगवान शंकर दर्शन करने के लिए आते हैं। आज भी वृंदावन के अंदर गोपेश्वर महादेव का मंदिर बना हुआ है। गोपेश्वर गोपी रूप धारण करके भगवान कृष्ण की रासलीला भी शामिल होते हैं और बचपन में उनके दर्शन करने के लिए गए, ये सब लोग जानते हैं। उधर तो ये प्रकरण। उधर उसके बाद दूसरा प्रकरण, द्वारकापुरी के अंदर मार्कंडेय आदि मुनि गए भगवान कृष्ण के दर्शन करने के लिए। उन्होंने आश्चर्य देखा कि भगवान श्री कृष्ण भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। उपमन्यु ऋषि से दीक्षा लेकर के भगवान शंकर की आराधना कर रहे थे। मार्कंडेय आदि मुनि गए और उन्होंने जाकर के भगवान कृष्ण से ये सवाल किया, तम विष्णु कमला कांत परमात्मा जगत गुरु तो पूज्य कथम शंभूरे तत्सवम बदस्व। मार्कंडेय जी ने पूछा, तुम विष्णु हो, कमला के पति हो, संसार के गुरु हो, तुम्हारे पूज्य शंकर कैसे हैं, ये बतलाओ। उसके बाद उन्होंने आगे वर्णन किया, आगे बतलाया और बताते हुए कहा कि जनयामास धातारम दक्षिणांगात सदाशिव बध्यतु रुद्र विशालम कालात्मा प्रवेश्वर और बाबांगात भगवत्तस्य सोहम विष्णुति स्मृत जनयामास धातारम दक्षिणांगात सदाशिव मध्यतु रुद्र विशालम कालात्मा प्रवेश्वर तपस्तपंदु होत्सा ब्रवीति शिव। मेरे बाएं अंग से मैं पैदा हुआ इसलिए मेरा नाम विष्णु है, बीच से रुद्र भगवान पैदा हुए और दैनी अंग से ब्रह्मा जी पैदा हुए। और हम सबको भगवान शंकर ने कहा कि अच्छा तुम तप करो बेटा, तपस्तमंतु भोवत्सा अब्रवीति शिव। हे बेटा तुम तप करो, तप से तुम्हारी सफलता मिलेगी।
ये प्रकरण मिलता है। उधर तो भगवान शंकर दर्शन करना है बचपन में, उधर दूसरा प्रकरण ये मिलता है कि उनने आराधना की, भगवान शंकर ने 12 साल तक आराधना की और आराधना करने के बाद प्रद्युम्न के घर में बच्चे का जन्म हुआ, जिसके लिए उन्होंने मनु ऋषि दीक्षा लेकर आराधना की थी। ये दोनों प्रकरण विपरीत है। ये सब क्यों है इस प्रकार का? उधर गो उनके इष्टदेव, उधर गो उनके इष्टदेव, इसमें परस्पर अंतर दिखलाई देता है। अच्छा, अब रही बात ये यथार्थता क्या है। एक बार श्री प्रभु जी ऋषिकेश में विराजमान थे, कई हमारे गुरु भाई ध्यान में बैठे, उन्होंने देखा कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं। ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है, पुष्प वर्षा हो रही है और सभी देवी देवता ब्रह्मा विष्णु शिव आदि उनकी पूजा कर रहे हैं, आरती कर रहे हैं जितने थे। बड़ा आश्चर्य हुआ ये देखकर। लोगों ने कहा, एक वहां पर वैष्णव महात्मा थी, उनने तो कहा कि ये माया है, तरह तरह की बातें करते रहे। अंत में ये सवाल श्री प्रभु जी के सामने आया। मैं वहीं पर था, प्रभु जी कुर्सी पर बैठे हुए थे। हमारे उन अभ्यासी गुरु भाइयों ने या दूसरे जो तर्क वितर्क वाले थे, उनने पूछा कि ये क्या कारण, सभी देवता आपकी पूजा कर रहे थे, इसका क्या कारण? ये शंका अर्जुन को भी हुई थी गीता के अंदर। भगवान ने जिसमें गीता के अंदर ये कहा, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवान अहम अव्ययम व्यवस्वाद मनवे प्राह मनुरीक्षा कवे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तम एवं राजर्षियो विदु सकाले नेह महता योगो नष्ट परंतप सैवायम मयातिद्य योग प्रोक्त पुरातन भक्तोसी में सखाचेती रहस्यम ये तदुत्तम। अर्जुन, मैंने ये योग पहले विवस्वान को कहा था, विवस्वान ने मनु को कहा, मनु ने इक्षा को कहा। धीरे धीरे इसको राजऋषि लोग जानते रहे, फिर भूल भाल गए, वही योग मैंने तेरे को आज बतलाया। अर्जुन के मन में ये शंका हुई। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से वहां प्रश्न किया गीता के अंदर, अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वत कथम में तद्विजानीयाम तवादु प्रोक्तवानिति। आपका जन्म तो अब है, अब विवस्वान का जन्म पहले हुआ था, मैं ये कैसे जानूं कि आपने विवस्वान को योग कहा? उसके उत्तर में भगवान कृष्ण ने जवाब दिया, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परंतप अदोपि सन्नव्यात्मा भूतानामीश्वरं प्रकृतिं सामधिष्ठाय संभवामि युगे युगे। अर्जुन, मेरे तुम्हारे बहुत जन्म हो चुके हैं, उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। ये भगवान ने जवाब दिया, उनको मैं जानता हूं, तुम नहीं जानते हो। जब जब धर्म की गिलानी होती है अपने उसका साधुओं के परित्राण के लिए मैं प्रकृति में स्वाम अवस्थाएं अपनी प्रकृति का आश्रय लेकर के संभवामी युग 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 में अवतार लिया करता हूँ, जन्म लिया करता हूँ, ऐसा भगवान ने जवाब दिया अर्जुन को। अर्जुन के मन में भी ये शंका हुई, जैसे हमारे गुरु भाइयों के मन के अंदर ये शंका हुई, ये क्या बात, आपके पर देवी देवता फूल क्यों बरसाते थे, इतने क्यों पूजा करते थे? जब बहुत ये विषय सामने आया तो श्री प्रभु जी ने एक बात कही, मैं वहीं पर था। प्रभु जी ने उसका जवाब दिया कि ये इसकी पूजा नहीं कर रहे थे, ये उसकी पूजा कर रहे थे। ये जवाब दिया, इसकी पूजा नहीं कर रहे थे, ये उसकी पूजा कर रहे थे। कहने का अर्थ ये कि शरीर का अभिनय दूसरा और वो तत्व भी भीतर दूसरा है, वो तत्व और है जो उसके इस प्रकार का नायम आत्मा प्रवत्रेण लभ्यो न मेधया न पुनः श्रोतेण यमैवेश प्रणुते तेनैव लभ्य तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। ये तो बात कुछ और है। ये आत्मा किसी प्रकार से बुद्धिमानी से तर्कबाजी से प्राप्त नहीं किया जा सकता। प्राप्त करने का तरीका केवल मात्र एक है, एष यमई वृणुते, ये जिसको स्वयं स्वीकार कर लेता है, तेनैव लभ्य, उसी के द्वारा प्राप्त होता है। एष आत्मा तस्य तनुं स्वाम विवृणुते,
ये आत्मा उसके शरीर को अपना मंदिर बना लेता है। इस रूप से वो दिव्य प्रकाश शरीर के अंदर आ जाना वो और चीज, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि श्री प्रभु जी का दर्जा हम अवतार श्रेणी में ले, उनके अंदर वो दिव्य प्रकाश आया इसलिए उनकी पूजा भी, ये नहीं आया गया कुछ नहीं, वो तत्व तो वो थे ही थे। अच्छा, यही बात भगवान राम का, वो हमें एक लड़का हमें मिला था, छोटा सा लड़का हमारे पास रहता था, मैंने उसकी एक दिन बात बताई थी, अयोध्या का था, यही इलाहाबाद में आया था। उसके पिता ने उमा के पास छोड़ दिया, उसका नाम हमने योगानंद रख दिया था। भगवान राम के भक्तों में से था। जब उससे कोई बात करता कि रामचंद्र जी का लोग, रामचंद्र जी कितने बड़े, कहता सबसे बड़े। तो हमने कहा कि कृष्ण, भगवान कृष्ण बहुत ज्यादा आ गए, कृष्ण जी से बहुत आ गए। अच्छा, विष्णु भगवान विष्णु से बहुत ज्यादा आ गए, और भगवान शंकर नहीं, सबसे आ गए, रामचंद्र जी सबसे बड़े। अच्छा, वो ये कहता था। हम गए काठमांडू में, वहां पर कुछ पहाड़ी लोग नाच रहे थे, वो करते चिंचड़ी चिंचड़ी चिंचड़ी। मैंने उनसे पूछा चिंचड़ी कौन भाई? कहेंगे देवता हमारा। मैंने कहा इसकी क्या शक्ति? बहुत, ये सबसे बड़ा देवता तो यही है। उनसे भी मैंने सवाल किया कि राम से बड़ा? हाँ बहुत बड़ा। कृष्ण जी तो बहुत ही बड़ा है। मैंने कहा विष्णु भगवान शंकर? नहीं नहीं, ये सब तो पीछे है, ये चिंतन हमारे देवता सबसे बड़ा। कहे, मैंने कहा हाँ भाई ठीक, तुम्हारे देवता सबसे बड़ा। एक लड़का, एक बच्चा रहता है वृंदावन में, उसकी हमने एक जगह शादी करा दी है। तो वो ऋषिकेश में शादी होने के बाद आया, हमारे मुख से एक शब्द निकल गया, मैंने कहा एते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान से। ये सब के सब जितने और हुए अवतार, ये तो अंशकराधारी आदमी थे, कृष्ण भगवान थे। तो मुझसे कह गया हाँ गुरुजी, आपने बिल्कुल अच्छी बात की, बिल्कुल पक्की बात है, सही बात यही है, और सब झूठी बात तो सही है। मैंने कहा अच्छा ठीक है भाई। फिर कह लगे गुरुजी थोड़ी सी बात में और मैं भी आपको बता दूं। मैंने कहा भाई तू भी बता दे। क्या बताएगा? कि देखो, जो द्वारकापुरी जो लड़ाई वाले कृष्ण थे ना, वो तो द्वारका वाले कृष्ण से छोटे थे, और द्वारका वाले कृष्ण जो थे वो मथुरा वाले कृष्ण से छोटे थे, और मथुरा वाले जो कृष्ण थे वो वृंदावन वाले कृष्ण से छोटे थे। मैंने कहा वृंदावन वाले कृष्ण, कि वृंदावन वाले जो कृष्ण थे वो बिहारी जी से छोटे थे। मैंने कहा बिहारी जी से? तो बिहारी जी किससे छोटे? नहीं, बिहारी जी किसी से छोटे, बिहारी जी सबसे बड़े। बाकी कृष्ण तो बिहारी जी में से निकल निकल के बनते रहे, बाकी वो सब। ये तो है श्रद्धा की चीज। श्रद्धामयो यम पुरुषो यो श्रद्धा सैव है। परमात्मा का रूप श्रद्धामय है, जो जैसे परमात्मा को मान ले उसी तरह माना जाता है। और ये क्या बात, एक जगह वहां पूजा कर रहे हैं, एक जगह पूजा हो रही। इसके अंदर रहस्य वाली बात केवल मात्र एक है, जहां पर वो तत्व प्रकाशित हो जाता है। देखो, भगवान श्री कृष्ण ने गीता सुनाई अर्जुन को, अर्जुन ने गीता सुन ली, और गीता सुन लेने के बाद अर्जुन भूल गया। लड़ाई के बाद में उसने कहा कि महाराज मैं वो गीता भूल गया हूं, आप मुझे वो गीता फिर सुना दे दोबारा। तो भगवान कृष्ण ने उसका जवाब दिया, न शक्य स्तरमया भूय तथा भक्तुम विशेषतः परम ही ब्रह्म कहितम योग युक्त तन्वया। अर्जुन, वो गीता तुम भूल गया, ये तूने बड़ी गलती की, और उस गीता को मैं भी उस प्रकार नहीं कह सकता हूं, क्योंकि उस वक्त मैंने योग युक्त होकर कही थी, वो परब्रह्म की वाणी थी। न शक्य स्तरमया भूय तथा भक्तुमशीहता परम ही ब्रह्म कहतम योग युक्त तन्वया। वो मैंने परब्रह्म की वाणी है गीता, मैंने योग युक्त होकर कही थी। अब देखो, ये महाभारत के अंदर लेख है, इसका मतलब ये है कि योग युक्त उस समय स्वादिष्ट होकर के कही। इसका अर्थ तो ये निकलता, श्लोक का अर्थ तो यही है। खैर, कहने का मेरा अभिप्राय केवल मात्र एक, वो सद्गुरु तत्व कहां कब प्रकाशित होता है, इसको हर व्यक्ति नहीं जान सकता, हर व्यक्ति पहचान में लिया। देखो, बाल रूप में
जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ, भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उस तत्व से विभूषित जब तक इंद्रिय धर्म वर्तमान नहीं रहते तब तक उस पर तत्व का दर्शन करने के लिए भगवान शंकर गए। और उसके बाद जब आराधना करने के लिए राम बैठे तब सद्गुरु से भगवान शिव गए। वो परतत्व प्रणव रूप थे भगवान। तभी तो कहा एकदम पाशुपतिम दिव्यम प्रग्रहान रघुभ एतदा साध्य पौलिष्टम जही नाशक शोकमर रसी। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण की बात है। जैसे कि उन्होंने ये गीता का उपदेश किया और बाद में अर्जुन के सवाल करने पर उन्होंने कह दिया न शक्य स्तरमया भूय तथा वक्तुम यशीहित परम ही ब्रह्म कस्तम योग युक्त तन्मया। मैंने ये पर ब्रह्म की वाणी है गीता, मैंने उसमें योग युक्त होकर समाधिस्थ होकर के बात कही थी। तो तारतम्य दिखलाई दिया। इसका मतलब ये है वो परासत्ता जिसको अपना मंदिर स्वीकृत, भगवान कृष्ण का रूपक तो ऐसा है ये ते चांस कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण तो स्वयं भगवान थे और उनके इतिहास के अंदर स्थान स्थान पर उनका जितना महत्व का वर्णन है उनको योगेश्वर, योगाधीश इन्हीं नामों से, योग संबंधी नामों से ही उनको संबोधित किया गया है। और कोई द्रौपदी ने जब उनको पुकारा कृष्ण कृष्ण महायोगिन, कृष्ण गोपी जनप्रिय कौरवारण्य वक्राम माम किन्न पश्यसि केशव। ऐ कृष्ण, ऐ महायोगी कृष्ण, कौरव, ऐ महायोगी कृष्ण, कौरवों के समुद्र में डूबते हुए आप मुझे क्यों नहीं देखते। एक साधारण योगी जान लेता है। ये बात मैंने तुम्हारे सामने सिद्धांत की समझाई है। एक योगी के अंदर जब वो तप करता है तो उसको कायिक और इंद्रिय सिद्धि दोनों आ जाती। कायेंद्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षयात तप से, कायिक और इंद्रिय सिद्धि अशुद्धि नाश हो जाने के अंदर के उस योगी के अंदर स्वतः आ जाती है। उदाहरण बतलाए हैं तुम्हारे गुरु भाइयों की। वो लड़का अभी आया नहीं है विष्णु, मैं बतलवा दूंगा उससे। यहाँ बनारस के अंदर हमारा एक साधु रहता था। बचपन में श्री प्रभु जी के चरणारविंद में आया था और प्रभु जी ने उसको नौकर रखा था। बाद में उसको दीक्षा दे दी, फिर थोड़ा संन्यास ले लिया। विष्णु मुझे बतला रहा था कि वो दीवार के अंदर से वो देखते हुए कहता था फलानी फलाना भी वहां है, फलानी जगह से वो चल पड़ा है। दूर दूर की दूर दृष्टि उसको प्राप्त हो गई थी। औरों को भी इस प्रकार से मैंने उदाहरण तुम्हें दे देकर बतलाए हुए। तो कहने का मेरा अभिप्राय केवल बात एक है, वो ये कि वो परतत्व जहां प्रकाशित होता है, जिस शरीर के अंदर परतत्व, वैसे भगवान कृष्ण के लिए तो वृंदावन के अंदर भी जितनी लीलाएं की उनका सारा योगेश्वरी उनके अंदर झलकता है और परम योगेश्वर उनका नाम है। अपने आप उन्होंने स्वीकार किया है। द्वाविभव पुरुषो लोके क्षरस्ताक्षे क्षरैव च क्षरस्तर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षरुच्यते उत्तम पुरुषस्त्वन्य प्रमात्मेत्युदाहृत यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। संसार में दो पुरुष हैं, एक क्षर और दूसरा अक्षर। क्षर पंच महाभूत, अक्षर जीवात्मा और उत्तम पुरुषस्तन्य परमात्मेत्युदाहृत है। उत्तम पुरुष इनसे न्यारा है जिसका नाम परमात्मा है। जो लोकत्रयम् आविश्य विभर्त्यव्य ईश्वर है, जो सारे संसार के अंदर व्यापक होकर सारे संसार का पालन करता है। फिर भगवान कृष्ण ने स्वीकार किया स्वयं अपने लिए, यस्मात् क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तम है। इसलिए मैं क्षर और अक्षर दोनों से उत्तम हूं। अतोस्मि लोके वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम है। इसलिए लोक और वेद के अंदर मेरा नाम पुरुषोत्तम है। ईश्वर का नाम पुरुष विशेष और परमश्च सब आत्मा परमात्मा। तो जहां जहां उनके नाम हैं वहां पर योग परक नाम है। योगेश्वर से परिपूर्ण थे भगवान कृष्ण। मैं तो अपनी जबान से ये शब्द कह भी नहीं सकता कि श्री कृष्ण अवतार थे। अवतार तो अवतार होते हैं, किंतु वो तो पूर्ण योग ऐश्वर्य से विभूतित रहे। सारे जीवन के अंदर उनका विश्व तेज सब दिखता ही रहा। अर्जुन को गीता सुनाई, 10वें अध्याय के अंदर अपनी विभूति बतलाई
किंतु विभूति बतलाने पर अर्जुन का संशय निवृत्त नहीं हुआ। अर्जुन ने कह दिया कि महाराज एवमेतत् यथार्थ त्वमात्मानं परमेश्वर दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम मन्यसे तत्सत्यम मया दृष्टो इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम् अव्ययम्। महाराज आपने जो कुछ कहा वो ठीक है। एवमेतत् यथार्थ है तवात्मानं परमेश्वर, आपने अपने आप को जैसा कहा है एवमेतत् उसी प्रकार है, इसमें कोई शंका की बात है। किंतु दृष्टुमिच्छामि ते रूपम ऐश्वरम पुरुषोत्तम मन्यसे तत्सत्यम मया दृष्टो इति प्रभो योगेश्वर ततो मे त्वं दर्शय आत्मानम्। किंतु मैं आपके उस रूप को देखना चाहता हूं। ऐ योगेश्वर, यदि मैं इस लायक हूं तो मुझे अपना रूप दिखा। भगवान श्री कृष्ण ने उसका जवाब दिया, अर्जुन न तो माम शक्यसे द्रष्टुम मनेनैव स्वचक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमेश्वरम्। अर्जुन, तुम मुझे इन आंखों से नहीं देख सकता, मैं तुम्हें दिव्य चक्षु देता हूं, तब उन दिव्य चक्षुओं से मेरे रूप को देख। फिर अर्जुन ने वो रूप देखा। जब वो रूप देख लिया तो उसकी होश वास गुम हो गई, साले भड़वे का रिश्ता वो भूल गया, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, गलतियों की माफी मांगी। सखेति मत्वा प्रसभम यदुक्तम, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति अजानता महिमानम तवेदम मया प्रवादात प्रणयेन वापि यत्ताभासार्थवसत्रकोशी विहार सय्यासन भोजनेषु ततक्षामि। खाने में, पीने में, नहाने में, धोने में जो मजाक मजूक किया हो, मुझे उसकी क्षमा कर दे, आप माफी दे दे। क्यों दे दे माफी? क्या बात हो गई? रिश्तेदारी टूट गई? अर्जुन ने जवाब दिया, पिता सुखस्य चराचरस्य तमस्य पूज्यश्च गुरुर गरीयान न तत्समोस्त्यभ्यधिकत कुतोन्यो लोकत्रय प्रप्रतिम प्रभाव है। महाराज, आप तो सारे संसार के पिता हो और गुरुओं के गुरु हो, इसलिए सारे संसार की आपके समान तो क्या हो सकता है कोई? आपसे बढ़ कर तो क्या किसी ने होना है? आपके संसार में कोई नहीं। उधर योग दर्शन कहता है गुरु सदगुरु के लिए, सपूर्वेशाम अपि गुरु काले नोच्छेदात स वो परमात्मा पूर्वेशाम अपि गुरु पूर्वेशाम हिरण्यादिनाम अपि गुरु ब्रह्मा विष्णु आदियों का भी गुरु है, काले नामेदात काल की हद से परे होने के कारण। काल की हद कैसे होती है? ये शिवलोक है, ये बैकुंठ है, ये साकेत है, ये ब्रह्मलोक है, दायरा है ना। सपूर्वेशाम गुरु काले नानवच्छेदात, वो परमात्मा पहलों का यत्र अवच्छेदनार्थे न कालो नौपावर्ते सपूर्वेशाम गुरु, वो पहलों का भी गुरु है। पूर्वेशाम केशाम हिरण्य गर्भादि नाम, ब्रह्मा विष्णु शिवादियों का भी गुरु है। कहता हूं ब्रह्मा विष्णु शिव गए, भगवती के लोक में निकल गए और वहां जाकर के भगवती को देख करके तीनों लगे स्तुति करने। जाकर के विष्णु भगवान के ज्ञातम नया खिलविदम त्वयि सन्निविष्टम तत्वस्य मात लयापि मातराज्य मातराज्य ज्ञातम नया खिलविदम त्वयि सन्निविष्टम तत्वस्य संभव लयापि मातराज्य। ऐ मां, तेरे लोक में हम आकर के हमने जान लिया कि ये सारा संसार तुमसे पैदा होता, तुम में लय होते। अस्माभिरत्र भुवने शिव अन्येव दृष्ट, अस्माभिरत्र भुवने हरिरन्येव दृष्ट शिव कमलज प्रथित प्रभाव अन्येषु भुवनेषु किम न सन्ति किंते न विद्व देवी तव सुप्रभाव। है मां, तेरे लोक में आकर के हमने ब्रह्मा और देखा, विष्णु और देखा, और भी भुवनों के अंदर इसी प्रकार की हुई माता, तेरे प्रभाव को हम नहीं जानते। उधर भगवान कृष्ण के चरित्र मिलती है। ब्रह्मा जी आए द्वारकापुरी में दर्शन करने के लिए, तो संदेश दिया गया, ब्रह्मा जी आए गए। भगवान कृष्ण ने पूछा किस लोक के ब्रह्मा आए? बड़ा आश्चर्य और लोगों ने कि महाराज बहुत लोगों में ब्रह्मा बहुत लोगों में। तो कहने का अभिप्राय ये लोग लोकाधिपति हैं, महायोगी हैं, ब्रह्म रूपेण महायोगी रचयेत् अखिलं जगत
विष्णु रूपेण महायोगी पालयेत् अखिलं जगत, शिव रूपेण महायोगी संग्रहेत् अखिलं जगत। ये सब बातें उपनिषदों के इस प्रकार के लेख मिलते हैं। मैं जिस बात को कहने लगा था वो तात्विक की बात केवल मात्र एक है कि ये क्या एक दूसरे के पूज्य क्यों हैं। विचार करने पर, समझने पर तय में बात एक निकलती है, जहां पर वो परतत्व प्रकाशित हो जाए, जिसके लिए भगवान कृष्ण ने अपने मुख से कह दिया, न शक्य स्तन्मया भूय तथा वक्तुम यशेषतः परम ही ब्रह्म कहतम योग युक्तेन तन्मया। अर्जुन, वो गीता अनुगीता के प्रकरण में है, ये महाभारत में वो गीता मैं उस प्रकार से मैं स्वयं भी अब नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने उस समय योग युक्त होकर के, परब्रह्म में युक्त होकर के वो वाणी कही थी। देखो, मैं तुम्हें एक बात बतलाता हूं कि आनंद कंद प्रभु जी के चरणों में एक लड़की ने आकर दीक्षा ली। उसने ली, उसके पति ने ली। उसके पति का नाम था देवकी नंदन और उस लड़की का नाम था लाली देवी। कल्याणी उसका नाम है, लाली लाड का नाम था। मेरे सामने दीक्षा ली, ध्यान उसका बहुत ऊंचा चला। श्री प्रभु जी का एक नियम रहता था कि स्थिति ऊंची हो जा बढ़ने पर प्रभु जी एक बात कहा करते थे कि देखो, तुम्हारे मन के अंदर अभिमान की मात्रा आए, तुम हमारे पास नहीं आना, न्यारे रहना। लाली ने मेरे सामने दीक्षा ली। यहां लाली आई हुई है, उसका कैंप लगा हुआ है। श्री प्रभु जी ने कहा, लाली, हम तेरे को जानते हैं, बाद में तेरे अंदर बहुत शक्ति प्रकट होगी, इसी योग ध्यान से बढ़ती चली जाएगी, किंतु कोई बात किसी प्रकार की अभिमान की तुम्हारे मन के अंदर आए या तुम अपना न्यारा सत्संग रहना चाहो तो न्यारा करना हमसे न्यारे। लाली के अंदर वो आवेश वगैरह आने लगे भगवती के, उसका अपना न्यारा प्रचार न्यारा ही करती चली आई। तब से अमृतसर के अंदर एक लड़की शांति देवी हमारे सत्संगी है, उससे मैंने ये कह दिया कि लाली हमारी गुरु बहन है। कहे नहीं, आप ये झूठ बोलते हैं, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। लाली आपकी गुरु बहन कैसे हो सकती है? उसके पास तो हजारों आदमी आते जाते हैं। मैंने कहा, हजारों चोट लाखों आते जाते हैं, किंतु है मेरी गुरु बहन। दीक्षा उसने प्रभु जी से ली थी, मैं उसमें तो ही था। और प्रभु जी ने ये कहा था, भविष्य में तू बहुत बड़ा रूपक तेरा बन जाएगा, किंतु यदि यत्किंचित भी तेरे अंदर अभिमान की मात्रा है, तुम्हारे पास नहीं आना। ये प्रभु जी ने मेरे सामने कहा था। शांति बड़ा बहस करती रही। हमने कहा, अच्छी बात, 2 लड़कियों को वहां से भेजा अमृतसर से हमने लाली के पास। वहां जाकर ने कहा कि आप चंद्रमोहन जी को जानती हैं? कहने मेरे याद तो नहीं है, सामने आने पहचान लूंगी। कहने आपने ऋषिकेश योग साधना आश्रम में योगेश्वर प्रभु रामलाल जी की दीक्षा ली? सत्य कहा। उसने कहा, ली, और ये मेरा वैभव जो कुछ है उन्हीं की बदौलत है। ये भी मान गई, दीक्षा ली और ये जो कुछ है मेरा उन्हीं की बदौलत है। फिर कहते, हाँ याद आ गए, चंद्रमोहन और एक नरसिंह, 2 लड़के उस समय प्रभु जी के चरण रहते थे, वो मेरे गुरु भाई थे। जब मैंने दीक्षा ली तब वो वहीं पर थी, उसने बात मान ली। किंतु बात अभी यहाँ है, वो यहाँ कैंप उसका लगा हुआ है, तुम लोग बात कर रही हो कभी जाकर के? अभी तो मौजूद है, उसे हाथ पैर कुछ खराब खूब से हो गए, बड़ी उम्र हो गई है, बाद में भविष्य में कुछ भी हो। देखो, कृपा के अपने आप बतलाएगी उस बात को। दीक्षित प्रभु जी से, शक्ति सारी प्रभु जी की है, काम सारे हुए। अच्छा, इसी प्रकार से ये हंस जी वाली बात है, बहकाने वाली बात नहीं कहता मैं। हंस हमारे गुरु भाई थे, ये पहाड़ के रहने वाले थे, लंबा लंबा शरीर था, यहां तक लंबा कोट पहनते थे, सिर पर टोपी पहनते थे, और ऋषिकेश में ब्रह्मचारी गोपालानंद जी के परम मित्र थे। दोनों की दोस्ती थी। एक पहचान बताऊं दोस्ती की? ये जो हम आरती बोलते हैं ना,
चरणारविंदम गोविंद नमामि गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि। ये आरती बनाई हुई नहीं है। ब्रह्मचारी गोपालानंद जी ने ये आरती गोलोक धाम में सुनी थी और सुन करके ध्यान से उठ गए, प्रभु जी के सामने बतलाया, प्रभु जी इस प्रकार गोलोक धाम में आरती ये हो रही थी, मैंने सुनी थी। 3 पद सुन करके उठ गए ध्यान से। श्री प्रभु जी ने कहा कि गोपालानंद तू आरती सुन तो आया किंतु अधूरी है, इसके 3 पद और हैं, वो भी सुर का। फिर सारी आरती नोट कर लिए। उस समय हंस जी वहीं पर थी, तो गोपालानंद जी दोबारा ध्यान में बैठे। गोपालानंद जी ने मेरे सामने ये कहा प्रभु जी से, प्रभु जी अब तो हो गई होगी आरती कभी की। तो प्रभु जी के शब्द ये थे, अरे आरती तो हो गई होगी किंतु शब्द आकाश का गुण है, आकाश में ही रहता है, तू जाएगा फिर तुम्हें उसी तरह फिर दिखलाई दे जाएगा, तो बाकी 2 पद 3 पद और नोट करना। तो दोबारा गोपालानंद जी ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठ करके ये पूरी आरती सुन करके आए, ये लिखी सारी। और उनके मित्र हंस ने भी लिखी। हंस ने प्रभु जी से दीक्षा ली थी, स्थिति उसकी बहुत अच्छी। उसको भी प्रभु जी ने ये कह दिया था कि देख हंस, तेरे अंदर ताकत का बहुत प्रकाश होगा किंतु अभिनव पैदा हो तो हमारे पास नहीं आना। अच्छा, ये आरती जो है चरणारविंदम गोविंद नमामि गुरुदेव शरणम गुरुदेव नमामि, गोपालानंद जी की मित्रता के नाते से हंस जी ने भी लिख ली उसी समय कागज पर। ये उनकी पुस्तकों में जो भजन बुजुर्ग बोलते हैं ना वो लोग, उस पुस्तक में अब तक ये आरती चलती छपी हुई है। उसमें है तो हमारी है, हमारे गोपालानंद जी गोलोक धाम में सुख आए थे, तो मित्रता के नाते उन्होंने लिख ली और फिर प्रकट हुई। तो देखो श्री प्रभु जी ने अपने मुखारबिंद से कहा कि देखो हंस, तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का कोई अभिमान वाली बात हो तुम्हारे पास नहीं आना नहीं। लाली को भी यही शब्द कहे, अच्छा तुम देवरा बाबा के पास जाते हो, प्रभु जी का नाम लेते ही जिक्र करते ही गदगद कंठ हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं सब। आगरे में जगन प्रसाद रावत हैं, उन्होंने पूछा इनसे जाकर के कि महाराज क्या बात है, श्री प्रभु जी का नाम लेते ही आप इतने गदगद कंठ हो जाते हैं, इसलिए हकीकत बताओ। उन्होंने हकीकत बतलाई। वैसे प्रभु जी की हस्तलिखित एक पुस्तक है जो हमने छपवाई है, उसके अंदर प्रभु जी ने भी जिक्र किया है। जिक्र उसमें ये किया, नाम नहीं लिखा उसके अंदर, ये लिखा है हम मुरादाबाद से 20-30 मील की दूरी पर एक गांव में गए, वहां पर भगवान कृष्ण का एक मंदिर था। वहां उस मंदिर में एक लड़का आया करता था, वो खेचड़ी का अभ्यास करता था, ब्राह्मण बालक था, किंतु खेचड़ी उसकी अधीरी थी, वो वर्षों से प्रयत्न कर रहा था, हमने उसकी खेचड़ी पूर्ण करा दी। इन्होंने जगन प्रसाद रावत के सामने ये बात स्वीकार की कि मैं मुरादाबाद के पास किसी गांव में गया हुआ था, वहां पर घूमते घामते श्री प्रभु जी आए थे और एक भगवान कृष्ण का मंदिर था, वहां मुझे प्रभु जी के दर्शन हुए थे। ये खेचड़ी पूर्ण मेरी उन्होंने कराई, उनकी बदौलत ही मैं सब। जगन प्रसाद रावत के सामने ये अब तुम लोग भी देखते हो, जब जाते हो दर्शन करने के लिए, जब प्रभु जी की जय ध्वनि बोलते हो तो देवरा बाबा उसका सम्मान करते खूब और कहते फिर बोलो, बार बार बोलो, कीर्तन बोलो प्रभु जी का, सबको हटा देते उसका सम्मान करते। मेरे लिए इतने फल भेजे, सदृशी भेजी, ये वो मेरे आत्मा है, उनको दे देना जाकर के। ये हम भी उनके दर्शन करने जाना चाहते थे किंतु भीड़ भाड़ का अभी नहीं जा पाते। इसी प्रकार से और भी छुपे हुए रहस्य अहमदाबाद के अंदर। हमारा एक बच्चा है, हमारा गुरु भाई, उसका नाम है योग शिशु, फिरोजाबाद का रहने वाला है। पहले उसका नाम राम बाबू था, फिर उसने बाद में योग शिशु नाम रख लिया। वो अहमदाबाद में गया, प्रभु जी का लॉकेट पहने हुए था। वहां एक महंत था, उस महंत से उसने प्रार्थना की आपके अन्न क्षेत्र में मैं भोजन करना चाहता हूं, ब्रह्मचारी हूं, साधु हूं, मुझे भोजन करने की आज्ञा दीजिए। उसने कहा कि अच्छा तुम ये बतलाओ तुम्हारे घर में ये लॉकेट किसका है? कि ये मेरे दादा गुरु जी हैं,
प्रभु जी का नाम लेकर कहा, योगेश्वर प्रभु रामलाल जी मेरे दादा गुरु हैं कि हमें दिखाओ जरा। वो लेकर लॉकेट यूं हाथ फिर माथे में बार बार उसने लगाया, तो लॉकेट माथे में लग कर लगे कि भाई देख, ये जितना अन्न क्षेत्र है ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। तुम यहां महीना रहो, 2 रहो, 10 वर्ष रहो, 20 वर्ष रहो, यही भोजन करते रहो, यही तुम्हें न्यारा कमरा दे दिया जाएगा, तुम यहां रहो आराम से, कहीं मत जाओ। उसने हाथ जोड़ के पूछा, महंत जी ऐसी क्या बात मेरे अंदर है, आप इतने खुश हो गए हैं कि वो हम कल बताएंगे। दूसरे ने कहा, बताओ। चलो जंगल में मेरे पास साथ जंगल में ले गए, एक वृक्ष दिखाया कि ये वृक्ष देख लिया कि देख लिया। यहां पर प्रभु जी ने मेरे सिर पर हाथ रखा था। जिस तरह तुम अब भिक्षा मांग कर खा रहे हो, मैं इसी तरह भिक्षा मांग कर खाता था। प्रभु जी ने मेरे सिर पर हाथ रख कर कहा कि जा, अब तुम इस ध्यान में इसी तरह बैठता रहो, कालांतर आने पर तेरा बड़ा भारी बठाधीश हो जाएगा, तेरी बसें ही चलेंगी तेरे किराए पर और तेरे महल बंगले बन जाएंगे, थोड़े समय के बाद ये हो जाएगा। उसने कहा, अब मेरी 80 बसें चलती हैं और ये सारी बिल्डिंग मैंने प्रभु जी के वरदान स्वरूप बनाई है, तो ये तेरे गुरु नहीं, उनकी ही कृपा मेरे ऊपर, उनकी बदौलत मैं सब कुछ हो रहा हूं। तो ये वो राम बाबू से पूछ लेना, योग शिशु जब आएगा अपने। अब वो महंत जी तो 2-4 वर्ष वही गुजर गए, अब रहे नहीं, किंतु उससे पहले जब जब राम बाबू वहां जाता रहा, उनके लिए नारा कमरा भी वहीं पर इसी प्रकार से रहता है वो। तो देखो, मेरा कहने का अभिप्राय ये, सदगुरु तत्व जो है वो तो निस्त्रैगुण्य चीज है, गुणातीत वस्तु है। जहां तक गुण धर्म वर्तमान रहते हैं, गुण धर्म तक तो जहां पर गुण है, इच्छा द्वेष प्रियता आदि जहां तक बने रहते हैं, वो चीज और है। और सदगुरु तत्व उससे आगे की चीज है, वो वस्तु है यत्रावच्छेदनार्थेन कालो नोपावर्ते, यत्रावच्छेदनार्थेन कालो नोपावर्ते, जिसका अंत करने के लिए काल उपस्थित नहीं होता। उपनिषद कहती है, एक तत्व का वर्णन करती है, भयात् दस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयात् इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचमे, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोऽयम् अग्नि, तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उपनिषदों ने अपने स्पष्ट करके कह दिया, उसके भय से अग्नि तपती है, उसके भय से सूर्य निकलता है, उसके भय से काल दौड़ा दौड़ा फिरता है। भयात् दस्य अग्निस्तपति, भयात् तपति सूर्य, भयात् इंद्रश्च वायुश्च, इंद्र और वायु, मृत्युर्धावति पंचमे, काल दौड़ा दौड़ा पड़ता है। कालो करेतामस्मि, भगवान ने कहा गीता के अंदर, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम, न वहां पर सूर्य चमकता है, न चंद्रमा है, न तारे हैं। तमेव भान्तमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, उसकी चमक से ये सारा संसार चमक रहा है, वही परात्पर नित्य वस्तु है। इसलिए नास्ति तत्वं गुरु परम, गुरुदेव से बढ़कर आगे कोई और तत्व होता नहीं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुरेव पर ब्रह्म है तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, जो सदगुरु तत्व परात्पर तत्व है वो उसका। इसलिए ये सारी कथाएं जो मिलती है इस प्रकार की, ये सदगुरु तत्व की महिमा दिखलाती है। जहां पर वो तत्व प्रकाशी हुआ वो सब उसके पूज्य हो गए। फिर दूसरी जगह वो तत्व दिखाई दिया तो वो उसके पूज्य हो गई। गीता भगवान ने सुनाई, उस समय पूर्ण तत्व के अंदर भी योग युक्त तन्मय परम ही ब्रह्म कहते, वो पर ब्रह्म है। सदगुरु सत्ता जो है पर ब्रह्म सत्ता है, जहां जाकर के उससे आगे और कुछ नहीं होता परात्पर, ये वो चीज है। हरिद्वार में एक बार हमारे गुरु भाई श्री गुरु प्रसाद जी महाराज ने श्री प्रभु जी से पूछा कि हम किसी महात्मा को कैसे जाने, कितना कहाँ तक इसकी पहुंच है। तो श्री प्रभु जी ने उपाय बतलाया कि उसकी ध्यान में बैठ करके उसकी ओरें देखो, ये किरणें कहाँ तक लगी हुई है। जितनी दूर तक जिसकी किरणें फैली होगी उतनी पहुंच वाला वो महात्मा है।
तो मुलकसाद जी महाराज ने हरिद्वार के कितने ही महात्माओं को देखा, एक ऐसा दिखाई दिया जिसकी किरणें हिंदुस्तान भर में फैली हुई थी, उससे आगे नहीं। फिर प्रभु जी को देखना शुरू किया कि प्रभु जी किरणें कहां तक है, कुछ नहीं पता चला कहां तक है। फिर एक किरण को पकड़ लिया कि इस किरण को देख लूं कहां तक है। उस किरण के सारे श्री मुलकसाद जी महाराज चलते रहे। उस किरण में अनेक लोकांतर आए, किंतु किरण उनसे भी आगे निकल गई। जब ऐसा देखते रहे तो श्री प्रभु जी ने यूं चपेट लगा दी कि हमसे तरीका पूछा और हमारा इम्तिहान लेना शुरू कर दिया, ध्यान से उठा दिया। फिर तो कहने का अभिप्राय ये, सद्गुरु सत्ता वो है जिसके लिए उपनिषद कहते हैं भयाद दस्य अग्निस्तपति, भयाद तपति सूर्य, भयाद इंद्रश्च वायुश्च मृत्युर्धावति पंचम, न तत्र सूर्यो भाति न तत्र तारकम, नेमा विद्युतो भांति कुतोयम अग्नि तमेव भांतमनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति। उसकी चमक से ये सारा संसार चमकता है। प्रियांकंद प्रभु जी के स्वरूप को तुम देख रहे हो सामने। आज मैंने ये तो सदगुरु तत्व की बात बतलाई। प्रभु जी क्या है, कैसे नेपाल धाम से आए, क्यों आए, मैं कल के व्याख्यान में तुम्हें समझा दूंगा। बस क्या समझा दूं, एक ही समझाने की बात है, तुम ध्यान में बैठकर प्रभु जी की स्वरूप को देख लिया को अच्छी तरह आंखें भरकर, चाहे तुमने दीक्षा ली है या नहीं ली, प्रभु जी के स्वरूप को आंख भरकर देखकर फिर तुम अपने मंत्र का जाप किया करो, ध्यान में बैठ जाया करो, तुम्हें अपने आप ज्ञान हो जाएगा प्रभु जी कौन ये मूर्ति है कि इनके अंदर सारी शक्ति है। वो कामकोटि शंकराचार्य ने कहा था कि इस तस्वीर के अंदर हजारों को एक साथ मुक्ति देने की ताकत है, किंतु उसको चाहने वाले का चिंतन करने वाले भी आगे बढ़कर देखें। प्रभु जी परात पर हैं, नित्य तत्व हैं, नेपाल हिमालय से काय निर्वाण से आए, शरीर बनाए बीसियों एक साथ, अब भी नेपाल में हैं ही हैं। तुम्हें पता है मैं नेपाल गया था काठमांडू 40 वर्ष पहले, हरिद्वारी मल वगैरह यहाँ आए हुए, इलाहाबाद में उनसे पूछ रहे, साथ में थे मेरे। तो प्रातः काल गौशाला के अंदर एक साधु आया, मुझे प्रसाद दीजिए। मैंने एक डब्बा मिठाई का उसको दे दिया, कर ये नहीं मुझे चाहिए, असली प्रसाद जो आप दिया करती। मैंने कहा अच्छा, तो तुम्हें वो प्रसाद मैं क्यों दूं? किसने तुम्हें आज्ञा दी कि जिनकी आप पूजा करते हैं? मैंने कहा मैं किसकी पूजा करता हूं कि आप नहीं जानते? मैंने कहा मैं तो जानता हूं, किंतु मैं दूंगा प्रसाद तुम्हें जब तुम बतला दोगे। कलिया योगेश्वर प्रभु रामलाल की। मैंने कहा तुम्हें कहाँ मिले थे? उसने कहा कल मिले थे योगवणी में, 8 महात्मा और थे उनके साथ। मैं उनके पैर छूने को दौड़ा तो उन्होंने मना कर दिया, पैर मेरे बच्चों, तुम हमारा बच्चा वहां आया है, उससे प्रसाद लो जा करके। उन्होंने मुझे खुद प्रसाद दे दिया, आपके पास मुझे भेजा है, मुझे वो प्रसाद दो जिससे मेरी समाधि हो जाए। मैंने फूल का प्रसाद उसको दे दिया, वो लेकर खा करके भाग गया, करके हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम, हो गया मेरा काम। मेरे पास प्रभु जी ने क्यों भेज दिया? और प्रभु जी को लीलावसान किए तो उसका तो काफी दिन हो गए थे, सन 38 की बात है जब उनका लीलावसान था। और मैं नेपाल में मेरे ख्याल में शायद 50-55 के करीब, 55-56 के करीब गया था। कलकत्ते के 40 आदमी थे मेरे पास। तो प्रभु जी के लीलावसान को 15-20 वर्ष हो चुके थे। फिर कैसे उसको प्रभु जी मिल गए वो मैं तुम्हें दूसरे व्याख्यान में बताऊंगा। प्रभु जी तो नेपाल धाम में हैं ही हैं, वो तो काय निर्वाण से आए थे। निर्वाण काय बना करके एक साथ 20 जगह 20 शरीर धारण किए और हमारे देशों को शरण दे करके योग का रास्ता बतला करके और फिर नेपाल धाम को चले गए। मैं कल इन बातों का जिक्र करूंगा। इसलिए मैं एक बात कहना चाहता हूं, नास्ति रत्न गुरु परम, गुरुदेव से बढ़ करके सदगुरु तत्व से आगे और कोई चीज नहीं होती। तुम तो प्रभु जी के स्वरूप को देख करके शक्ल देख लिया को अच्छी तरह, चाहे किसी ने दीक्षा ले रखी हो चाहे न ले रखी हो,
उनके चित्र को देख करके उनके सामने बैठ जाओ ध्यान में। मंत्र जाप करते हुए अपने गुरु मंत्र का, जिनने दीक्षा लिए गुरु मंत्र का जाप करो, नहीं लिए तो जो मंत्र जाप करते हो उसी को करो। उनके चरणों में बैठने से वो मंत्र अपने आप मंत्र हो जाएगा, तो अंतर प्रकाश होता चला जाएगा। वो प्रकाश हो जाएगा जिसको पा करके मनुष्य निहाल और कृतार्थ हुआ करता है, सारी शक्तियों को पा जाया करता है, दीनहीनता से बिल्कुल निकल जाया करता है। तो इसलिए ये हमारी योग विद्या है। यस्मिन् ज्ञाते सर्वविदं ज्ञातं भवति, जिसके जान लेने सब कुछ जाना जाता है, वो परा विद्या श्री प्रभु जी ने दी जा करके तुम उसको पा करके अपने आप को निहाल करो, कृतार्थ करो, उस रास्ते पर चलते जाओ।